प्रभु के रहूं मैं तेरे घर सदा देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी के रहूं मैं तेरे घर सदा देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा आनंद सा और कहाँ है यीशु तू ही जीवन की हर खुशी प्यासा हूँ मैं तेरे लिए कब मिलूं मैं तुझसे मसीह आनंद सा और कहाँ है यीशु तू ही जीवन की हर खुशी प्यासा हूँ मैं तेरे लिए कब मिलूं मैं तुझसे मसीह आशीषों का तू है सोता मेरे स्वामी मेरे त्राता महिमा का तू है राजा करता तेरी आराधना विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी के रहूं मैं तेरे घर सदा देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे, उसके साथ मेल मिलाप कभी भी एक पल के लिए भी टूटने ना पाए, ये मेरी प्रार्थना है। क्योंकि वही जो है, जैसा अभी बहन जया ने गाया, वो वो चाहत होना बहुत जरूरी है। जया, आखिरी में भी आप इसको गाइएगा बाद में। जैसा कि हम लोग तीसरे अध्याय में आ गए श्रेष्ठ गीत के, और श्रेष्ठ गीत के अनुसार हम इस अपनी थीम को लेके चल रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह के बारे में हम जितना जानेंगे, जितना हमको उसका प्रकाशन होगा और जितना हम उसको समझ पाएंगे और उसके द्वारा पिता परमेश्वर को समझ पाएंगे, उतना हम स्वतंत्र हो जाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज के इस वचन को आपके सामने रखना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि तीसरे अध्याय में हम लोग आ गए, श्रेष्ठ गीत का तीसरा अध्याय। रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। वो प्राण प्रिय जो उसको महल में लेके आया था, वो प्राण प्रिय जो उसको अपनी मेज पर बिठाकर संगति देता था, वो प्राण प्रिय जो कि उसको भोज में
एक आदर देता था, और उसकी शांति का झंडा उसके ऊपर, प्रेम का झंडा उसके ऊपर लहरा रहा था। वो प्राण प्रिय जो उसको विश्राम गृह में ले जाता है, मन में बड़ी शांति देता है एक विश्वासी को। और वो प्राण प्रिय जो उससे कहता है, 2 बार पुकार लगाता है, मेरी मेरी प्रिय, मेरी सुंदरी, उठ कर चली आ। और वो दोनों बार उसका इनकार कर देती है। उठ कर चलने के लिए वो कहता है कि मेरे समान तू तू बाहर निकल, बोझ उठा। केवल मुझे उस पहाड़ की चोटी के ऊपर जो एक आनंद और एक जो हम दोनों की संगति है वही ना रहे, परंतु इस संगति के साथ, मैं तेरी इस संगति के साथ उस तराई में जाना चाहता हूँ जहां पर कि संसार है, जहां पर कि संसार बहुत दुखी है, आत्माएं भटक रही हैं। उन आत्माओं का बोझ तू ले ले मेरे समान, क्योंकि मेरा मन तो वहीं लगा हुआ है। इसलिए मैंने अपनी दीवार में खिड़की और झंझरी बना ली है, और मैं हर समय तेरे अंदर से उनको देखना चाहता हूँ, उनके पास जाना चाहता हूँ। वो नहीं सुनती है इस बात को। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो उससे कहता है, तू मेरी संगति और कर, जितना तू मेरी संगति में रहेगी। जैसे कि हम देखते हैं 2 का 14 और 15 में, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, क्योंकि तेरा मुख मुझे अति सुंदर लगता है, क्योंकि तू ही मेरी आशा है इस दुनिया में। तेरा बोल मुझे बहुत मीठा लगता है, क्योंकि तेरा बोल ही है जिसके द्वारा मैं अपने आप को इस दुनिया पर प्रकट करना चाहता हूँ। तू मेरे पास आ, तू मेरे साथ संगति कर। वो जो इंटीमेसी का, जो जो एक आपस की घनिष्ठ संगति का जो स्टैंडर्ड है, वो और ज्यादा मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मेरे दिल को जान ले, कि जिस प्रकार से तू मेरे हृदय का टुकड़ा है, उस प्रकार से सारी दुनिया में जितने लोग हैं वो मेरे हृदय का टुकड़ा है। तेरे अंदर भी वही दुख हो जाए जो मेरे अंदर है। मेरे को समझने के लिए तुझे मेरे पास आना होगा, और उस दरार में आना होगा, उस नींद को खत्म करके आना होगा, संसार की बातों को खत्म करके आना होगा। और जो जो बेतेर का जो पहाड़ जिसमें तू अभी है, जो सप्रेशन का पहाड़ तूने अभी नहीं लांगा है, उसको तुझे लांगना होगा। ये 2 बार 2 बातों को वो समझ नहीं पा रही है, और वो अपने मन का जो है बस अपने में मगन है। मैं विश्वासी होगी, वो सोच रही है कि अब इस स्टोरी का एंड हो गया, परंतु प्राण प्रिय कह रहा है, अभी स्टोरी का एंड नहीं हुआ है मेरी बच्ची, मेरे बच्चे, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। और जब वो नहीं सुनती है, तब अचानक से रात आ जाती है। तीसरे अध्याय रात से शुरू होता है। रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। ये अचानक से रात आ गई, और फिर उसके बाद वो प्राण प्रिय जो है वो उस विश्राम गृह में नहीं है। जो मुझे विश्राम दे रहा था, वो प्राण प्रिय मुझे छोड़ के चला गया है। उस समय का ये वर्णन है, जबकि पवित्र आत्मा का वो अनुभव नहीं महसूस करते थे विश्वासी लोग, जो जो यहूदी थे वो नहीं करते थे। और सुलेमान को भी इसका अंदाजा नहीं था। वो सोच रहा था कि अब चला गया, परंतु अब पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहते हैं, वो कभी छोड़ते नहीं है, परंतु हमसे बात करना बंद कर देते हैं। जो पहले एक संगति थी वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, और और हम परेशान हो जाते हैं। वो विश्राम घर में तो है, वो बिस्तर पर तो है, परंतु वो अपने बिस्तर पर जब प्राण प्रिय को खोज रही है तो नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से हमारे अंदर एक बेचैनी होती है, हमारे अंदर एक परेशानी होती है, परंतु हम सही निर्णय पर पहुंचने के बजाय इधर उधर भागते रहते हैं, और हम उसको ढूंढते रहते हैं।
हम ये नहीं कहते प्रभु मैं आज अपने आप को ढूंढती हूँ, मैं अपने आप को ढूंढता हूँ, मैं कहाँ आपसे दूर हो गई, आप तो मेरे अंदर हैं, वो आवाज मैं क्यों नहीं सुन पा रही हूँ। क्या आजकल आपकी स्थिति ऐसी चल रही है? क्या वो जो कि एक शांति की बातें करने वाला, वो जो विश्राम देने वाला, वो जो ये कहने वाला कि हे सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वो कहाँ चला गया? वो कहाँ है? वो कहीं नहीं गया, वो आपके अंदर है, परंतु आप उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे हो। क्योंकि 2 बार जब उसने आपको पुकारा, हे मेरी प्राण प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठ कर चली आ। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मेरे समान आत्माओं का बोझ रखे, क्योंकि मैं चाहता हूं तू सेल्फ सेंटर ना रहे, बस अपने ऊपर केंद्रित ना रहे कि मैं, मेरा प्रभु मेरा है और मैं उसकी हूं, परंतु तू कह सके मैं अपने प्रभु की हूं और मेरा प्रभु मेरा है। हालेलुया। और इस प्रकार से वो उसको ढूंढने लगती है, ढूंढती रहती है, और मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु ना पाया। एक बड़ी बेचैनी की अवस्था ये है, जबकि वो उसके प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रही है। कई बार हम लोग के जीवनों में ऐसा होता है। और फिर दूसरा पद है, मैंने कहा मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। ये एक अच्छा निर्णय वो लेती है, हालेलुया, कि अब मैं उठकर, अब मैं उठूंगी। जैसा मेरा प्राण प्रिय मुझे कह रहा था कि मेरी प्रिय, मेरी सुंदरी उठकर चली आ, अब मैं उठूंगी, मैं उस क्रूस को उठाऊंगी, मैं उसको जो मैंने सीख लिया वो मैं करूंगी। अब मेरे प्राण प्रिय मुझसे बात करिए। और वो कहाँ चली जाती है? वो चली जाती है ढूंढने के लिए, एक अच्छा निर्णय लेती है। हमको भी कुछ निर्णय लेने हैं जो कि हम उसकी उस प्रेजेंस को फिर से अनुभव कर सके। और उसने और मैंने कहा, मतलब कि जो वधु है वो कह रही है, मैं अब उठकर नगर में सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। वो कहाँ जा रही है? वो जो है पहरेदारों के पास जा रही है, वो पास्टर्स के पास जा रही है, वो एल्डर्स के पास जा रही है, वो बहुत से वीडियो देख रही है, बहुत सी बातें सुनना चाहती है कि किसी से मुझे कुछ मिल जाए, मेरे प्राण प्रिय का एड्रेस मुझे मिल जाए कि मेरा प्राण प्रिय मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। और परंतु वो उनमें नहीं पाती है, वो सड़क पर जाती है। कई बार जब हमारे अंदर ये बातें आती हैं कि प्रभु बात नहीं कर, मतलब मेरे से, मैं क्यों, घबराहट क्यों हो रही है, क्या बात है, तो हम लोग इधर उधर ज्यादा ताकते हैं, परंतु अपने अंदर जो पवित्र आत्मा रहता है और वचन जो हमारे पास है उसको नहीं देखते हैं, कि हम देख सके कि मेरा प्राण प्रिय क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है। और अगर हम उस प्राण प्रिय को लगातार इसके समान खोजते रहेंगे, तो मैं विश्वास करती हूँ कि एक हमको जरूर से वो मिल जाएगा, जैसे कि वो उसको मिल गया। और हम देखते हैं कि वो मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। कहाँ ना पाया? सड़कों पर नहीं पाया, चौकों में नहीं पाया, इधर उधर भटकने पर नहीं पाया, ढूंढती तो रही परंतु कोई ऐसा ना मिला जो मुझे अपने प्राण प्रिय से मिला देता, जो मुझे पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार करता। जब आप किसी के पास जाते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो कई बार जो आत्मा के चलाए लोग चलते, वो आपको सही बात, आत्मा की आवाज को सुनने के लिए प्रिपेयर करेंगे, अपने बहुत से भाषण नहीं देंगे। परंतु यहाँ पर सब जो थे वो वहां पे उसको नहीं मिला कोई कि उसको जो है उसको अपने अपने प्रिय से मिला सके। और फिर उसके बाद वो तीसरा पद है,
जो पहरवे नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? यही मैं आपको बता रही हूँ। हम इधर उधर भागते हैं, हमें कोई सलाह दे दे, हमारे साथ कोई सिर पर हाथ रखे कि हमें फिर से वो आवाज आ जाए, हमें जो है ये करे, हमें वो करे, बताए, परंतु कोई ना मिला। चौथा पद, मुझको उसके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी, वो उनको पास कर गई, उनको छोड़ दिया उसने, उन पहरवों को, उन उन पहरेदारों को, उन लोगों को छोड़ के वो आगे बढ़ गई है। परंतु उसकी एक खोज जारी है कि मेरा प्राण प्रिय कहाँ गया है। ये लगातार खोजते रहिए। जब आप एक कदम उसके लिए उठाएंगे तो 99 कदम, 99 कदम उठाकर वो आपके पास तुरंत आपको मिल जाएगा। ये मेरा अनुभव है। कई बार हम जब अपनी परेशानियों को लेकर किसी को बताते हैं, किसी के पास जाते हैं कि उनसे, उनके साथ प्रार्थना कर लें, उनको हम बता दें, तब क्या होता है कि वो उनसे जो हमें मिलना चाहिए नहीं मिलता, बल्कि हमारी बात को सारे चौकों में, सारे सड़कों पर बोल दिया जाता, अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसा है। परंतु जो प्रभु में रहते हैं उनके पास आप, जो प्रभु के आत्मा, जो आपको प्रभु से मिला सकते हैं, वो सिर्फ पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा जिनके अंदर वास करते हैं, आप वो व्यक्ति बन सकते हो कि आप ऐसे भटके हुए लोगों को, जो अभी आवाज नहीं सुन पा रहे अपनी कमजोरियों के कारण, जब प्रभु उनको बुला रहा था नहीं सुन पा रहे, आपको डांटेंगे नहीं, आपको जो है प्रेम से आपको प्रभु से मिलवा देंगे। और परंतु यहाँ पर उसको कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, परंतु उसने वो खोज छोड़ी नहीं। हम लोग कई दफा अ, अ, परेशान होकर छोड़ देते, बाइबल छोड़ दो पढ़ना, सब कुछ छोड़ दो पढ़ना, है ना, अरे कुछ नहीं होता, अब कुछ होएगा नहीं। नहीं होगा। आप लगातार उसे खोजते रहेंगे, एक कदम आप उठाएंगे, 99 कदम उठा के वो आपको अपने गले फिर से लगा लेगा। यहाँ पर लिखा है चौथे पद में, मुझको उसके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया, फिर से वही शांति मेरे पास आ गई। उन पहरेदारों ने, उन सड़क पर, उन चौकों पर तो मुझे सहायता नहीं मिली, परंतु जो मेरी खोज थी अपने परमेश्वर के लिए, वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है, वो तो अंदर ही रहता है, वो थोड़ा छोड़ के जाता है। ये तो उस समय का वर्णन है जबकि सुलेमान को ये पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं था। परंतु वो भी अगर वचन के अनुसार वापस प्रभु के पास आता तो बहुत बहुत सही था वो टाइम भी। और फिर आगे देखिए, बहुत ही ऐसी गंभीर बात और एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी है। वो क्या कहती है, मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया। क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा था प्रभु की अनुपस्थिति का, कि वो बेचैन हो रही थी, वो इधर उधर नहीं देख रही थी, परंतु वो परमेश्वर यीशु मसीह को खोजती रही। और आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम जो कि नए चर्च के विश्वासी हैं, एक आशीषित लोग हैं, कि हमारे अंदर ही प्रभु रहते हैं। अगर हम वचन को और अगर हम उसकी खोज में रहते हैं तो वो हमको अवश्य मिल जाता है। और फिर उसको उसने पकड़ लिया, अब उसने सीख लिया है क्रूस को उठाने का मार्ग उसने सीख लिया। और उसने कहा कि और उसको जाने ना दिया, अब वो उसको जाने नहीं देगी। और जो भटके हुए लोग हैं, वो जो शुलेमीन हो गई है, वो जो आगे बढ़ गई है, वो दूसरी सहेलियों को भी लेके आ जाएगी, दूसरी यरूशलेम की पुत्रियों को भी लेके आ जाएगी। जो अपरिपक्व लोग हैं उनकी सहायता कर पाएगी। अगर आज आप लोनली फील कर रहे हो, आपको पवित्र आत्मा का वो जो अनुभव होता था वो नहीं हो रहा है, तो आप याद रखिए, ये आपको गिराने के लिए नहीं है, परंतु आपको जो है एक
नेतृत्व दे रहा है प्रभु, आपको एक लीडर बना रहा है, ताकि आप ऐसी और भी लोगों की सहायता कर सके। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ। फिर मैंने जोर से पकड़ लिया, मैंने कहा मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे किसी बड़े विश्वासी को, बड़े बड़े से बड़े लोगों को देखना नहीं है, मुझे सिर्फ वचन को और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को मुझे पकड़े रहना है, मुझे छोड़ना नहीं है। क्योंकि वो जो जो एक समय था, जो मैं पलंग पर तो थी, परंतु मैं ढूंढ रही थी, परंतु विश्राम नहीं मिल रहा था। विश्राम वही है जहां प्रभु है, विश्राम वही है जहां पवित्र आत्मा हमको लीड करते हैं, चाहे वो क्रूस क्यों ना हो। मुझे आज भी याद है कि जब शादी से पहले बहुत से दुखों को से होकर जाना पड़ा, पर अंदर एक बहुत बड़ी शांति रहती थी। बहुत शांत, मुझ पर इल्जाम लगाए जाते थे, बहुत सी चीजें थी, मार भी खाई मैंने, चप्पलों से मार खाई अपनी मम्मी की। इसलिए नहीं कि वो मुझे नफरत करती थी, परंतु उस समय भी एक शांति रहती थी। शांति थी, मन के अंदर बड़ी शांति थी, पकड़े रही प्रभु, उसको जाने ना दिया। मेरे प्रियो, प्रभु आज आपसे यही चाहता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ना केवल वो पकड़े रही, ना केवल उसको जो है उसने जाने नहीं दिया, परंतु अब उसने क्या किया, अगर आपने खुला हुआ है वचन आपके सामने तो आप देख सकते हैं, जब तक कि मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में ना ले आई, मैं उसको अपने घर ले आई, जहां मैंने यीशु मसीह में जन्म पाया था। वो लोग सब पहरेदारों के समान भटके हुए थे, परेशान थे, उसको मैं अपने घर ले आई। मतलब यहाँ पर वो कह रही है, एक जो परिपक्व विश्वासी है, शुलेमिन बन रहा है, वो जो क्रूस की जो 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 क्रूस को उठाने का जो बात है उसको समझ में आ गई है, तो वो क्या करता है, वो अपने चर्च में, मदर चर्च में, जहां वो कलीसिया में जाता है, जहां वो उठता बैठता है, आप लोग जो यहाँ पर सब जुड़े हुए हो, वहां पर क्या करता है वो वो विश्वासी क्या करता है, वो अपने घर प्रभु को भी ले आता है, एक बड़ी जागृति ले आता है। आप एक जागृति का कारण बन जाएंगे, आप दूसरों को प्रभु से कनेक्ट करने का कारण बन जाएंगे। और दूसरी तरफ से यहाँ पर एक भविष्यवाणी भी हो रही है। भविष्यवाणी सुलेमान क्या कर रहा है कि एक दिन आएगा कि जो यहूदी लोग हैं, जो उसके अपने लोग हैं, जो उसका उस समय जो कलीसिया है, वो क्या करेगी, वो ये करेगी कि अ, अ, वो उस समय तो वो उसको पहचानेगी नहीं जब प्रभु आएगा, तो परंतु कुछ लोग, 120 लोग जो थे, जो ऊपरी कोठरी में थे, वो पहचान गए, वो उसकी प्रेमिका बन गए, वो उसके सुलेमिन बन गए। और और अब जो है, जब ऊपरी कोठरी पर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ लोगों के जीवन में, तब वो क्रूस को उठाने के लिए तैयार हो गए। जो पौलुस, जब सॉरी पतरस, जो कि 3 बार इनकार करने वाला, सॉरी पतरस का मैं कह रही हूँ, 3 बार इनकार करने वाला, हियाव से भर गया, उठ के खड़ा हो गया, और क्रूस की मृत्यु, अब यहां तक कि उसने उल्टा क्रूस पर लटकने के लिए भी तैयार हो गया। उल्टा जब लटकाया जाता है तो और पेनफुल होता है। वो जो भाग रहा था, वो वो जो है अपने घर, यहूदियों का जो जो कलीसिया थी, उसको अपने घर ले आया, यरूशलेम में ले आया उसको। और फिर उसके बाद ना केवल यहूदी लोग, परंतु सारे संसार के लोग इस कलीसिया में आ गए।
और ये कलीसिया अब जो है परमेश्वर की दुल्हन है, उसकी उसकी प्रेमिका है। और वो प्रेमिका जो है वो इसी प्रकार से शुलेमिन के समान प्रभु चाहता है, उसको उसको ले चल रहा है। एक बहुत बड़ा रेवलेशन था जो पूरा हुआ है मेरे प्रियो। जो सुलेमान ने कहा था कि जो प्रेमिका है वो उसने क्या किया है, अपने घर ले आई है, अपने यहूदी समाज में ले आई है, यहूदी जाति में ले आई है। वो 120 लोग, वो शुलेमिन बन गए, वो उसकी दुल्हन बन गए, वो उसके प्राण प्रिय बन गए। पहले 3.5 साल तक वो उसको समझ नहीं पा रहे थे, परंतु जैसे ही 50वें दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो उनको समझ में आ गया। वो ढूंढ रहे थे सड़कों पर, कंफ्यूज थे, परंतु उन्होंने उन जो फकी फरीसी थे, जो गुरु थे, उनको नहीं खोजा। उन्होंने उस प्रभु को अपने अंदर स्थान दे दिया। पवित्र आत्मा के रूप में वो हमेशा उनके साथ रहने लगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे बीच में है। और फिर क्या हुआ कि वो उसको अपनी जननी की कोठरी में जब ले आई है, तो अब कलीसिया जो है आगे बढ़ रही है शुलेमिन के समान। मैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, परंतु उस आगे बढ़ने में कई बार हम ये फील करते हैं कि हम पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुन पा रहे हैं। जो पहले शांति थी वो नहीं हो पा रही है, हम इधर उधर भटक रहे हैं। परंतु प्रभु कह रहा है, एक कदम तू मेरे पास आ जा, हृदय की गहराई से मुझे ढूंढ ले। और अब उसको ढूंढना आसान नहीं है। सड़कों पर जाने का जरूरत नहीं है, चौकों पर जाने का जरूरत नहीं है, पहरेदारों के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, परंतु तेरे अंदर ही जो मैं रहता हूं, बस मैं तुझे मिल गया। अब जो है इसने इसने जो है इस सुलेमिन ने जो है वो वो एक 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 अच्छा कदम उठा लिया है। आज वो दिन है आपके लिए, आप वो कदम आज उठा सकते। पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए ललायत रहिए। अगर आपके अंदर बेचैनी है, अगर आपके अंदर लग रहा है कि मैं ऐसी हूं वैसी हूं, प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की गाइडेंस में जानते रहिए, जानते रहिए। और जितना आप जानेंगे उतना ही आप स्वतंत्र होते जाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अब 5वें अध्याय में 5वें पद में प्रेमी कुछ कह रहा है। यहाँ पर वधु नहीं लिखा है, यहाँ पर ना प्रेमी वो लिखा है, परंतु प्रेमी कह रहा है, फिर से वही बात कह रहा है जो उसने 7 में कही थी, सॉरी 2:9 में कही थी, वही कह रहा है। सॉरी, हाँ, 2:7 में कही थी। क्या कह रहा है? हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको चिंकारियों और मैदान की हिरनियों की शपथ धराकर कहता हूं, क्योंकि ये वर कह रहा है कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे तब तक उसको ना उस्काओ, ना जगाओ। उस समय जब पहली कलीसिया थी, तब जो यहूदियों से प्रभु के पास लोग आए थे, उन्होंने कहना शुरू किया, जितने लोग अन्य जाति लोग जो जो प्रभु में आते हैं, जो कलीसिया में आ जाते हैं, उन सब का खतना होना जरूरी है। तब पौलुस ने जितने भी पत्र लिखे गए हैं, वो गलातियों और इफिसियों, ये सारी पत्रियां पत्रियां जो लिखी गई वो इसी पर आधारित है। और ये लोग आपस में मिल मिलकर यही कह रहे थे, और प्रभु से पूछ रहे थे, क्या इन लोगों को खतना कराना जरूरी है? तो पौलुस और प्रेरित सब पवित्र आत्मा की गाइडेंस में होकर उन्होंने कहा कि
हमें खतना में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने खतना जैसे कि यहूदी लोग करते थे, अगर हमें वही करना होता, अगर व्यवस्था से ही हमारा हम हमको हमको जो है नजात मिल जाती, उद्धार मिल जाता, तो हमें फिर प्रभु को ग्रहण करने की क्या जरूरत थी। हमको वो सारी चीजें करने का जरूरत नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे ये भविष्यवाणी है कि प्रेमी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमसे कह रहे हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों, जो अभी तुम अभी मिच्योर नहीं हो, अभी जो तुम सहेलियां हो, अभी तुम सिर्फ जो हो बहुत मिच्योर नहीं हो, परंतु तुम किसी भी प्रकार से इन लोगों को ना छेड़ो। मैं हूं, मैं पवित्र आत्मा जो इनके अंदर रहता हूं, मैं जो वचन को समझाने वाला हूं, मैं हूं, मैं उनको उठाऊंगा। तुमको उस्काने की जरूरत नहीं है, ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो, वो ना करो, वो ना करो, ये ना करो, कहने का जरूरत नहीं है। मैं हूं। और जहां कहीं मैंने अपने जीवन में देखा, जब हम अपनी अपनी जो है फिलॉसफी झाड़कर कुछ लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, तब जो है बहुत गड़बड़ कर देते हैं। जब पवित्र आत्मा को काम करने देते हैं, तब वो कहता है कि मैं जो हूं यहाँ पर। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह तिब्रिस झील के ऊपर, तिब्रियास झील के ऊपर मिले, जब जो चेले थे, 7 चेले, और उसमें पतरस भी था, जो कि आने वाले दिनों में लीडर बनने वाला था, वो भी मछली पकड़ने फिर चला गया, परंतु रात भर नहीं पकड़ी। यूहन्ना 21 में आप उसको पढ़ सकते हो। तब और प्रभु उनसे 2 बार मिल चुका है पहले, और उनको दर्शन दे चुका है, और हाथों में कीलों के छेद को दिखा चुका है, सब कुछ हो चुका है। परंतु ये क्या, जहां से उनको उठाया था कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें जो है मछुआरा बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, फिर से वो मछली पकड़ने चले गए। प्रभु ने उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया, और बल्कि उनको नाश्ता खिलाया, पिकनिक मनवा रहा है उनको, उनके लिए जो है रोटी बना के रखी, उनके लिए मछलियां भून के रखी, और सबको खाना दिया। वो नहीं कह रहा है पतरस से कि पतरस इधर आ, तूने 3 बार मेरा इनकार क्यों किया। परंतु वो उससे कह रहा है, क्या तू मुझे प्यार करता है, कंफर्म कर रहा है। वो कहता है, हाँ प्रभु मैं करता हूँ। तो प्रभु ने उसको डांटा नहीं, चेलों को डांटा नहीं, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को बात पर विश्वास था कि जब पवित्र आत्मा के रूप में मैं इसके अंदर आ जाऊंगा, पवित्र आत्मा इसके अंदर, बाकी काम पवित्र आत्मा करेंगे। जो मैंने करना था वो कर दिया, जो आपने काम करना था वो आपने एज ए लीडर कर दिया है। और जच्चा की सी पीड़ा सहन करके उनकी प्रार्थना, उनके लिए प्रार्थना करते रहिए, पवित्र आत्मा काम करेगा। और इसीलिए वो कह रहा है कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको जो है चिंकारी और मैदान की हिरण की शपथ धराता हूँ, क्योंकि चिंकारियां जो 12 सिंगा है, जो हिरण है, वो जल्दी से डर जाते हैं, ये डर जाएंगी तेरा आवाज सुन के, तेरी सारा भाषण सुन के। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस समय जो कलीसिया थी, यहूदी लोग थे, उनसे कहा, हे सब बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। इन जो धर्म गुरु हैं, इन्होंने अपनी जो है इतनी ज्यादा अपनी अपने रीति रिवाजों को तुम्हारे ऊपर लाद दिया है कि तुम परेशान हो गए हो। वहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है। इसीलिए वो कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरी कलीसिया में विश्राम होगा। परंतु अब कलीसिया में भी यही बात है, प्रभु को काम करने दीजिए। प्रभु आपसे, प्रभु हमको बहुत प्यार करता है। आइए, आज प्रभु की इस आवाज को अपने अंदर आप सुनने पाएंगे। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हमारे जीवन में किसी और को, हमको बड़ों का
आदर करना है। जो प्रभु के सेवक पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, उनका जरूर सुनना है। परंतु अगर वो उनके अंदर कोई भी वचन की बात आपको आपको नहीं आती है, एक विश्राम नहीं आता है, तो उनका निंदा नहीं करनी है, परंतु पवित्र आत्मा की सहायता में होकर आगे बढ़ना है। मैं चाहती हूँ जया एक बार आखिरी प्रार्थना आप एक बार गाना गा दीजिए, और फिर मैं प्रार्थना करूंगी। जया। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा, यस यस। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, हाँ प्रभु जी। और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आनंद सा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर जीसस। खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, यस जीसस। कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे त्राता, महिमा का तू है राजा, हाँ प्रभु करता जी। तेरी हाँ प्रभु जी। आराधना। हालेलुया। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, के रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। हालेलुया। जया छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता, और हम यही धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख हम सब कहते हैं परमेश्वर पिता, कि सच में परमेश्वर प्रभु, हम जब जब आपको ढूंढते हैं परमेश्वर पिता, आप हमसे आके मिलते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आप हमारा खोजना, हमारा ढूंढना प्रभु व्यर्थ नहीं जाने देते। हाँ प्रभु आप जी। तो चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हम आपको खोजें और आप हमें जल्दी से आके मिल जाएं परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं, और जितने तुझे खोजते हैं आप उनसे आके मिलते हैं परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, कि हम सब ने जब जब आपको खोजा परमेश्वर पिता, आप हमसे मिले हैं परमेश्वर पिता। आपने हमें शांति, अपने आनंद से, अपनी उपस्थिति से परमेश्वर हमें भर दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। जैसे ये स्त्री, ये शुलेमीन ने पकड़ लिया, उसको अपने घर ले आई, उसी प्रकार से
प्रभु ने आप सबको चुना हुआ है, हर एक जन को, कि वो जो इन दिनों में आप अनुभव कर रहे हो, उसके कारण एक बहुत बड़ी जागृति आपके अपने परिवार में, आपके अपने कलीसिया में आएगी, वो अपने घर ले आएगी। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से नए नियम की जो कलीसिया थी, उसने कैसी जागृति पहले अ, आई, और आज तक वो जागृति बनी हुई है। मेरे प्रियो, प्रभु ने आप सबको चुना हुआ है कि आपके द्वारा, आपके कलीसिया में, आपके शहर में एक बड़ी जागृति आ जाए। और इस शुलेमिन ने, इस स्त्री ने अपने इस क्रूस को उठाने की जो शिक्षा थी, उसको जान लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु, इस समय मेरी प्रार्थना है मेरे सब इन बच्चों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए। पिता परमेश्वर, हम इस समय जो भी घबराहट, जो भी बोझ उनको लग रहा है और वो ढूंढते हैं परंतु पाते नहीं है, प्रभु पवित्र आत्मा आपके द्वारा, वचन को समझाए जाने के द्वारा वो लोग जानने पाएंगे। और ये मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक के ऊपर आशीष को बोल देती हूँ। प्रभु, हम भूखे और प्यासे हैं, और एक कदम हम आपके पास आ जाएं। आपने 99 कदम उठाकर हमें अपने गले लगा लिया। थैंक यू। हर एक जन इस समय उस स्पर्श को महसूस कर रहा है, उस प्रेम को, पहले से ज्यादा प्रेम आपके जीवन में प्रभु के लिए उमड़ रहा है। यीशु मसीह का धन्यवाद। सो प्रभु का धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आज जबकि